वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित मूल्यांकन सामग्री संबंधी देखिए निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। तो देखिए कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर। तो देखिए देखते हैं। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निश्चित निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो देखिए जो यहाँ पर पॉइंट बच्चों से पूछा गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर कौन सा उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो वहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो वो है मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। देखिए साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर। तो देखिए साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में ही लगते हैं। सामाजिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर अंतर कर पाने की क्षमता जो है प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, तो देखिए किस में है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो देखिए सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिले जुलते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं करने का कारण पता करने के लिए कहना है, फिर विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन बी है इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है वो साक्ष्य आधारित होती है, बिल्कुल सही है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी यहाँ पर दोनों ही आपके क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है
रोजी एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीक वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर वर्गीकरण या फिर जेंडर भेदभाव। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है जेंडर रूढ़िवाद धारणा। क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो देखिए कौन सी होगी, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दिखाना या फिर किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, क्योंकि जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से की चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो देखिए श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा, बकर वालों पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान व सेमिनार, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा या फिर पाठ्य पुस्तक पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका वृत्तचित्र बनाना, बकर वालों पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए। तो देखिए संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय में ले जाता है, यह अवलोकन निम्न में से कौन से उद्देश्यों को पूरा करता है। तो देखिए कौन से उद्देश्यों को यहाँ पर पूरा करते हैं, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, न्याय पाने में वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा। देखिए भय पैदा तो आपको नहीं करना है, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। देखिए विद्यार्थियों को डराना भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। केवल ए पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है और दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। तो देखिए कौन सी है, यह एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 A, B, C और D चारों ही पॉइंट यहाँ पर आपके क्या हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं वो उनके संदर्भ में सही हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी, देशांतर की, ग्लोव की, आतपन की या फिर अक्षांश की। तो देखिए किस चीज़ के लिए, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर देशांतर को छोड़कर ग्लोव, आतपन और अक्षांश तीनों की ही जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, B, C और D यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। अभिकथन ए है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान, नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ब्रिटिश राजा के प्रति भारतीयों में बहती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो देखिए कौन सा पॉइंट होंगे जो यहाँ पर आपके सही होंगे, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपके बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। तो देखिए कौन सी हैं। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों का ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए बी और सी पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। बराबरी पर महत्व देने के लिए बल देना, नारी लिखने के लिए कहना, ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। बी और सी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्न में से किन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो देखिए किस प्रश्न को यहाँ पर पूछा जा सकता है। राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषता होती है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। देखिए ये पॉइंट जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आलोचनात्मक विचार कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो देखिए तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग आपकी यूज़ नहीं हो रही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अपनी कौन सी चीज़, अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या फिर ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषण। क्या हो जाएगा, विश्लेषण। यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ एवं सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। आपके विचार से क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपके विचार से क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। निम्न में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर दर्शाती है। विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। विद्यार्थी बी, संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में रक्षा करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका यह दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा है। ठीक है, विद्यार्थी को प्रश्न जो है वो नहीं समझ आया। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो देखिए ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर उस विद्यार्थी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारागार तरीका है। कारण है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ए है वो तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका कतरन रजिस्टर है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल अभिकथन ए ही यहाँ पर क्या है आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, तथ्यात्मक ज्ञान के लिए किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान या फिर विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 12 नून देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल। देखिए यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम निकालने का बताया है। देखिए 1 जो आपका 15 डिग्री है, देखिए 360 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करता है? 24 आवर्स में रोटेट करता है। ठीक है, तो 1 आवर्स में यहाँ पर कितना आ जाता है? तो आपका 15 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है आपका? 15 डिग्री आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा कितने का है? 45 डिग्री पूर्व में। तो देखिए 45 जो डिग्री है वो कितना मल्टीप्लायर होगा 15 का? 3 टाइम्स मल्टीप्लायर होगा। तो यहाँ पर आवर्स में भी 3 टाइम का ही मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 आवर। तो 3 आवर कितने के इक्वल हो जाएगा आपका? 45 डिग्री यामोत्तर के। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व देशांतर। अब देखिए जब ये 3 आवर्स आया है आपका ईस्ट में, और ईस्ट में हम अगर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? टाइम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 3 घंटों को आप क्या करोगे? ये जो 12 बज रहे हैं इसमें आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप 12 बजे में 3 घंटों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 बजे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3 बजे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 PM। कितना हो जाएगा आपका? 3 PM। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर उपयुक्त कारण आपका कौन सा है? तरंगों द्वारा अपर्दन व निष्पेषण, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधि या फिर शैलों का गिरना। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट होगा जो सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1, तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? देखिए निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए कि वो कहाँ पर भूमध्यवर्ती प्रदेश में ही क्यों उगते हैं। तो देखिए मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या फिर मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? तो देखिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ग्लोब को 2 बार बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, उत्तर ध्रुवीय वृत्त कहते हैं, फिर कर्क रेखा कहते हैं। देखिए उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए ए है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष की ओर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, या फिर यह अंडाकार आकृति में है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए ए, बी और सी आपके तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन ये अंडाकार आकृति का है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। देखिए आयु उच्च वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, या फिर आंधी वाली परिस्थितियाँ। तो देखिए ये जो कथन है यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही है? तो देखिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है क्योंकि वहाँ पर बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से वो मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। ओजोन परत, रेडियो प्रेक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, या फिर पतली वायु। तो देखिए कौन से मंडल में कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको मिलान करनी है। तो देखिए
जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है आपका समताप मंडल में होती है, ठीक है। जो रेडियो प्रेक्षण है वो आपका कहाँ पर होता है, वो आपका वायुमंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो आपकी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु जो होती है आपकी वो कहाँ पर, वो बहिर्मंडल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा मिलान सही हो जाएगा। तो देखिए ओजोन परत कहाँ से संबंधित है, वो आपके समताप मंडल से। रेडियो प्रेक्षण आपके किससे संबंधित है, वायुमंडल से। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल से, और जो पतली वायु है वहाँ से, वो है आपका बहिर्मंडल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका राइट मैचिंग हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंतर्भूम से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, या फिर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए, कृषि के प्रकार दिए हुए हैं और उसके क्षेत्र आपको दिए गए हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, या फिर जलवासी पशुचारण। तो देखिए कौन सी है जो यहाँ पर आपका सही मिलान होगा। तो देखिए जो आपका स्थानांतरण कृषि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी सघन वन वाले क्षेत्र में। कहाँ पर होती है, सघन वन वाले क्षेत्र में, ठीक है। जो आपका वाणिज्यिक कृषि होती है वो कहाँ पर होती है, वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो होती है आपकी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। और जलवासी पशुचारण होता है वो होता है आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा मिलान सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए कि जो आपका गलत है। बायोगैस ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण होती है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो है वो क्या होती है आपकी समाप्य होती है, एग्जॉस्टिबल होती है। तो यहाँ आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। उसके अलावा आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो देखिए कौन सा है, जलमार्ग, रेल मार्ग, वायुमार्ग, या फिर सड़क मार्ग। तो देखिए सबसे सस्ता कौन सा है, तो वो है आपका वाटरवेज, जिसको हम बोलते हैं जल मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो देखिए कौन से हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, या फिर अजैव संसाधन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से आपके नवीकरणीय संसाधनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दर्शाता है, तो देखिए भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता, या फिर पूर्वाग्रह। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे व्यवहार कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवहार है, तो वो है रूढ़िवाद, क्या है, स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, देखिए पूर्वाग्रही होने का जो अर्थ है वो क्या होता है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, या फिर समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये आपके क्या होंगे, ये आपके पूर्वाग्रही होने का अर्थ होगा, ठीक है। उन्हें उत्तम मानना, ये आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 A, C और D यहाँ पर क्या है आपके सही हैं, ठीक है। A, C और D पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन A है, देखिए संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर A और R आपके दोनों सही हैं, R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। देखिए, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही पॉइंट है वो है आपका, देखिए यहाँ पर ए भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। देखिए, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका डी को छोड़कर तीनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ए, बी और सी आपके पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन व सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। देखिए, जो ऑफिस जाने वाली महिला होती है जिसे वेतन व सम्मान मिलता है उसको क्या करते हैं, उस द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, मतलब उसका काम को अनदेखा कर दिया जाता है। उसके पीछे का संभाव्य कारण क्या होता है, कार्यालय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था या फिर घरेलू काम का अवमूल्यन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए घरेलू काम का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल व वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो देखिए कौन से आर्टिकल में इस चीज़ की बात हुई है। तो यहाँ पर 19 है, 21 है, 14 है या फिर 20 है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है वो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में ये जिक्र किया गया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के मतभेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचानिए। तो देखिए ए है, अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं। तो देखिए ए और बी पॉइंट सही है, इसके अलावा आपके सी और डी यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर जो आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं। वाक्य का अर्थ है, देखिए सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और डी पॉइंट सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, ये आपका यहाँ पर गलत है। ए, बी, डी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, आपको सही तरीके से सुमेलित करना है। काम दिए गए हैं, रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। देखिए, राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता या फिर दुकान में सुपरवाइजर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए कौन सा है जो आपका सही तरीके से सुमेलित है। देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही तरीके से सुमेलित होगा। तो देखिए राजमिस्त्री है, दिहाड़ी मजदूर बिल्कुल सही है।
ठीक है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दुकान में सुपरवाइजर, वो आपका व्यवसाय नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी गलत है। उसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, तो देखिए क्या है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए इनमें से कौन कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं या फिर निर्माण सेवाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए चारों ही आपके यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर जो निर्माण सेवाएं हैं वो आपकी पब्लिक नहीं है। निर्माण जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है वो आपकी पब्लिक नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। कौन सा, ए, बी और सी पॉइंट आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। ए, बी और सी पॉइंट सही है, डी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों में इसका विरोध किया गया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। तो देखिए यहाँ पर डी और ए पॉइंट तो आपका गलत है, लेकिन बी और सी पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन ए है, तो ये देखिए कथन ए आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन ए और बी दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में से कौन से सही हैं। तो देखिए 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। भारतीय मुस्लिम चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो देखिए 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मुसलमान चाहते थे, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। बी तो गलत है, लेकिन ए क्या है आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पाद में निवेश करने लगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो देखिए हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर सी तो आपका गलत है, लेकिन ए और बी यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो देखिए अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ए और डी पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं, उसके अलावा बी और सी आपके क्या हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की
1873 में आई किताब समर्पित है? तो देखिए भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भारत भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। देखिए बी पॉइंट देखते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और बी जो है वो ए का उदाहरण है। ठीक है, बी जो है वो क्या है? ए का उदाहरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो देखिए किसने कहा था? बेगम अनिस किदवई ने, मुमताज़ अली ने, हज़ारा बीबी इस्माइल ने, या फिर बेगम रुकैया सखावत ने। तो कि किन्होंने कहा था? तो वो थी आपकी मुमताज़ अली, जिन्होंने ये वाक्य कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे उन इलाकों में नहीं रहते हैं जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मुर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो देखिए दीदा के लिए, रज़िया के लिए, गौतमी के लिए, या फिर रुद्रमा देवी के लिए। तो देखिए किसके लिए लिखा गया था? तो वो थे आपके रज़िया के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो देखिए मेहराबों का निर्माण जो है वो अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। देखिए आपका गलत है, केवल फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। केवल ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर क्या है? सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिलते थे? तो देखिए चूना पत्थर के बने, देखिए जो चूना पत्थर के बने औजार थे वो कौन से पुरा पाषाण काल में मिले? कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, या फिर हुंसगी। तो देखिए कहाँ पर मिले थे? तो वो था आपका हुंसगी। ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। निम्न में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप के कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए आंखें टकोर संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों को या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो वो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल में प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। बिल्कुल सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ये भी आपका सही है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है? यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर गलत है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।